प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों और बेटे बेटियों, आज भारत के और एक महान संत का पर्व मनाते हैं जो भारत की धरती से निकलकर विदेशी धरती में प्रभु के शुभ संदेश को सुनाया। संत जोसेफ वास, जो गोवा में जन्मे और श्रीलंका में मिशन कार्य किया। उनका जन्म 21 अप्रैल 1651 को हुई और उनकी मृत्यु 16 जनवरी 1711 में हुई। उनका जीवन विश्वास और करुणा का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने श्रीलंका में अपने मिशनरी जीवन के दौरान कठिन परिस्थितियों में भी ईश्वर के प्रेम और चंगाई का संदेश सुनाया। उनका समय एक ऐसा समय था जब ईसाई धर्म के प्रचार पर प्रतिबंध था, लेकिन उन्होंने अपने साहस और विश्वास के बल पर अपने लोगों को सत्य और उद्धार का मार्ग दिखाया। जोसेफ वास ने न केवल आध्यात्मिक रूप से लोगों की सेवा की, बल्कि बीमार, गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोगों को अपनी करुणा से संभाला। उन्होंने उन लोगों को अपनाया जिन्हें समाज ने अस्वीकार कर दिया था और उन्हें ईश्वर के प्रेम का अनुभव कराया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि विश्वास केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह हमें दूसरों की सेवा और मदद के लिए प्रेरित करता है। आज के पवित्र वचन हमें विश्वास में दृढ़ रहने और ईश्वर के बुलावे पर जवाब देने के लिए प्रेरित करते हैं। इब्रानियों के पत्र में चेतावनी दी गई है कि हम अपने दिलों को कठोर नहीं करें, बल्कि प्रतिदिन ईश्वर की आवाज सुनें और पाप के धोखे से बचें। यह विश्वास को न केवल आत्मिक रूप से बल्कि अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्रियाशील बनाने का आह्वान है। सुसमाचार में हम पाते हैं कि एक कोढ़ी यीशु के पास विश्वास और नम्रता से आता है, यह कहते हुए, यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु करुणा से प्रेरित होकर उन्हें छू लेते हैं और चंगाई प्रदान करते हैं। यह घटना हमें ईश्वर की असीम दया और चंगाई की शक्ति का एहसास कराती है। यीशु ने उस व्यक्ति को न केवल शारीरिक रूप से चंगा किया, बल्कि उसे समाज में पुनः प्रतिष्ठा और सम्मानित जीवन जीने का अवसर भी दिया। यह चमत्कार हमें यीशु की करुणा और चंगाई देने की शक्ति को दिखाता है। साथ ही यह हमें सिखाता है कि सच्चे विश्वास से बड़ी मुश्किलों को हम पार कर सकते हैं। आज का संदेश हमें यह याद दिलाता है कि हम भी मसीह की करुणा और सेवा के माध्यम बन सकते हैं। संत जोसेफ वास के उदाहरण से प्रेरित होकर हमें अपने विश्वास को क्रियाशील बनाना है और उन लोगों तक ईश्वर का प्रेम पहुंचाना है जो शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक रूप से पीड़ित हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें संत जोसेफ वास की तरह साहस, करुणा और विश्वास का मार्ग दिखाए, ताकि हम उनके जीवन से प्रेरणा लेकर ईश्वर के राज्य का निर्माण कर सकें। आमीन।